नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान 2020-21 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइरस पूनावाला को। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण यह पुरस्कार 13 अगस्त 2021 को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जगदीश भगवती व डॉक्टर सी रंगराजन को। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार डॉक्टर जगदीश भगवती व डॉक्टर सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2021 में द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती एवं सी रंगराजन को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कौशिक बसु को। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्नर्ड शेफर द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह मान्यता WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के रूप में देती है। डॉक्टर हर्षवर्धन नेतृत्व ने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड डियोप ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप ने जीता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह 2005 से प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, RS सोढ़ी को। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पालागुम्मी पी साईनाथ को।
जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 से पालागुम्मी पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदान किया जाता है। वर्ष 1990 में इस पुरस्कार की शुरुआत विशेष श्रेणी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 व 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा, जबकि 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला हथकरघा वस्तु दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा को। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा 4 मार्च 2020 को की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 30वां व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे को। 30वां व्यास सम्मान 2021 से प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर शरद पगारे को यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए प्रदान किया गया है, जबकि वर्ष 2020 में 29वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। बता दें कि व्यास सम्मान वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद तीसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार यह सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रजनीकांत को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को 2019-20 के लिए दिया गया है। इससे पहले 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दूती चंद को। दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया। इस पुरस्कार के तहत कानून, शिक्षा, साहित्य, इतिहास, संगीत, व्यवसाय, खेलकूद, कानून परिवर्तन व सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत की महिला धाविका और जकार्ता एशियाई खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रुमाना सिन्हा सहगल ने। रुमाना सिन्हा सहगल ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल
डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि 50 बिजनेस लीडर 2021 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत राष्ट्रव्यापी यह पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोमैडलैंड ने। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। इसे ऑस्कर पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते हैं। क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई हैं, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस ने द फादर के लिए जीता है। वह यह अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज एक्टर बन गए हैं। इसके साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसीसी मैकडोरमैंड को नोमैडलैंड के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, 2021 के ई पंचायत पुरस्कारों में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने श्रेणी प्रथम में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु राज्य। बता दें कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 पुरुष वर्ग में शीर्ष खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। पुरुष वर्ग में स्पेन से वर्ल्ड नंबर 2 के खिलाड़ी राफेल नडाल ने 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है, जिन्होंने 2011 में भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। वहीं इसमें महिला वर्ग में जापान से वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह ओसाका का दूसरा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है और अपने शोध के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, CNR राव को। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक को। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा प्रतिष्ठित कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया है। उन्हें 16 जनवरी 2021 को राजभवन में वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में तत्कालीन उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें यह सम्मान दिया। अगला प्रश्न है, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को पिछले 3 वर्षों में 2 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है।